हमारा कोई फर्क बनता नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी वही किया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया, तो मिला जुला के स्टॉक मार्केट की बातें यही रही। अब बात करते हैं मुद्रा लोन की बातें। मुद्रा लोन की अगर बात करें तो मुद्रा लोन में एनपीए बैंक का बढ़ेगा। अगर बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी का पैसा जाएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि जो रोजगार की बातें करें उसको ग्राउंड लेवल पे लाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सरकार ने अपने जिस रोजगार के मुद्दे पे सरकार हर दिन गिरती नजर आ रही थी, वो अपने सर से उठा के बोला कि कॉर्पोरेट तुम संभालो, हम अब नहीं संभालेंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अपना बोझ उठा के। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे कह रहे हैं बताइए। एजुकेशन लोन, उस पर सरकार ने कदम उठाए। पीएफ, जब आप पहली नौकरी करेंगे वहां भी मदद देगी। इंटर्नशिप करवाएगी। उसके आगे जाइए, स्लैब्स में भी छूट दे दी, कैपिटल गेन्स में छूट दे दी। यानी कि 10वीं पास करने के बाद जब आप करियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, वहां से लेकर और आगे तक हर चीज को कवर किया है। इसका मतलब ये है सरकार का फोकस यंग वर्कफोर्स पर ही है ज्यादा। माना प्रैक्टिकल बातें करते हैं, 1 लाख में 3000, 1 लाख के सैलरी के नीचे कितने % लोग। उसके बाद आप बात करते हैं कि हमने पीएफ की बातें करते हैं, और आप बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे, आगे की बात वर्कफोर्स पे फोकस करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो ये योजनाएं हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स, अगर आप बात कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा, राजनीतिक बजट है, 80 करोड़ लोग। राजनीतिक हो सकती है वजह। हाँ। मैं देखिए, कोई नहीं, बजट जब होता है, सरकार है, राजनीति तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। जी। लेकिन पॉपुलिज्म तो नहीं है ना इस बजट में। सारी घोषणाएं ऐसे लोक लुभावन घोषणा तो कोई नहीं है ना। माना यही जा रहा है कि सारी की सारी योजना। मुकेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि सारा चीज जो डिपेंड करेगा वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। हम वादे जितना मर्जी कर दें, बजट में जो मर्जी अनाउंस कर दें, जो अभी एग्जैक्टली सर ने भी बोला कि जब वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है और उस एग्जीक्यूशन के बाद फायदा लोगों तक डायरेक्ट कैसे पहुंचने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। जहां तक एमएसएमईज को लेकर के इन्होंने कुछ अच्छी घोषणाएं करी हैं, लेकिन जो सीजीटीएमएससी स्कीम की इन्होंने बोली दायरा बढ़ाएंगे, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक तो इसको देने के लिए ही सहमत नहीं होते। हमारी प्रोविजनिंग है कि 5 करोड़ तक की सीजीटीएमएससी लोन हम एमएसएमईज को देंगे, वो अपने बिजनेस को ग्रो और बड़ा करने के लिए। बट आप किसी भी 2-3 बैंकों को छोड़ करके किसी बैंकों के पास आप जाएं कि सीजीटीएमएससी स्कीम में हम एलिजिबल हैं, आप हमारे को फंडिंग कर दें, तो उनके सबसे पहले अप्रीहेंशन आते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कोलैटरल दें। अब तो कोलैटरल फ्री कर दिया। कोलैटरल फ्री होने के बाद भी दे आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड मॉडल कि भाई आप 50 लाख का कोलैटरल दे दें, हम आपको 2 करोड़ का लोन दे देंगे। कंप्लीट सीजीटीएमएससी नहीं है और बैंक ही कंफर्टेबल नहीं है, कहते जी हमारा रिस्क है, हम उस तरीके से नहीं कर रहे। बट जो कह रहे, जैसे बोला ना कि वादे होना और वादे को सही तरीके से एग्जीक्यूट होना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिफरेंशिएटर होता है दोनों के बीच में। ओके, ऑल राइट। रुचिर गुप्ता मेरे साथ हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। हाउ आर यू रुचिर, कैसे हैं आप? रुचिर सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, अनंत सिंघानिया, सीईओ जेके एंटरप्राइज। अनंत सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी। ओके, ऑल राइट। आनंद, एक कमेंट इस बजट पर आपका, उसके बाद एक ब्रेक भी लेना है मुझे। कैसा लगा आपको बजट आनंद? बजट अच्छे हैं। इंटरिम बजट के द्वारा ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 7th बजट में 11 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले किया है रिगार्डिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें बहुत सारा इम्पैक्ट होगा ऑन स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। 2 लाख से ज़्यादा करोड़ आरबीआई ने मई में डिलीवर किया है गवर्नमेंट को। लास्ट ईयर स्पेंडिंग भी थोड़ी कम हुई है। डेफिसिट कंट्रोल में है, 4.5% का डेफिसिट प्लान किया है। जो कल के दिन इकोनॉमिक सर्वे थे और तमाम सर्वेस में भी 6.5 से 7% का जीडीपी ग्रोथ हो रहेगा, विच इज़ वेरी फेवरेबल। दिस इज ऑन द बैक ऑफ 8.2% लास्ट ईयर। आप देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया है, कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गए हैं। 2 लाख करोड़ क्रॉस किया था अप्रैल में।
अभी जो लास्ट मंथ हुआ है 1,75,000 करोड़ किया है। ओके अनंत, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी बजट पर एक कवरेज जारी है, आम आदमी की भाषा में, आपकी भाषा में आपको समझाएंगे। आज मैं मेरे साथ रुचिर गुप्ता कोशिश कर रहा हूँ वो भी जुड़ जाएं, लेकिन रुचिर गुप्ता के अलावा मेरे साथ जुड़े हैं मोहित सराफ फिक्की से हैं। यहाँ स्टूडियो में मुकेश पांडे हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट हैं, रवि रंजन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू हैं, और मेरे साथ अनंत सिंघानिया जुड़ रहे हैं जो कि सीईओ हैं जेके एंटरप्राइज के। बड़ी बातें इस बजट की, मुझे पता है अब तक आप अगर न्यूज़ 24 देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपको पता लग गया होगा, फिर भी इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव हुआ है। नए टैक्स रिजीम में आपको करीब 18-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। कुछ नए स्लैब्स भी हैं नए टैक्स रिजीम में। 6 से 9 लाख का जो स्लैब है, 9 से 12 लाख का स्लैब है, और फिर 12 से ऊपर के स्लैब्स पहले जैसे हैं। तो कुछ स्लैब्स में बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो अब ये इंटर्नशिप स्कीम आई है जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है, 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ यंग लोगों को, युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में सरकार इंटर्नशिप करवाएगी, और उसके लिए 5,000 रुपये महीना देगी, 6,000 रुपये एक मुश्त मदद भी देगी। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। फिर एजुकेशन लोन, उसमें भी 3% सरकार देगी। पहली नौकरी करते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में भी सरकार कुछ पैसा डालेगी, उसमें भी अब अलग अलग तरीके से सरकार मदद करेगी। फिर और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर अब हम चर्चा करेंगे आज न्यूज़ 24 पर, आपको भी समझाएंगे इसमें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए इसमें क्या है। तो पहले अनंत आप अपनी बात पूरी करिए। अनंत सीईओ हैं, अनंत जेके एंटरप्राइज के। अनंत आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था ये बजट काफ़ी तरह से बेहतर है। इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 11 लाख करोड़ का, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट 3 से 4 गुना होगा। एंड अपनी वैसे भी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ये जो पैसा इंफ्रा में जाएगा इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, पोर्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कम आएगी। इंडिया टू बी कम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स के लिए हमें अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, बट बहुत चीज़ बाकी है। डिजिटाइजेशन से सब डेटा अभी इमीडिएटली हमें मिल रहा है। NPA लेवल्स कम हो गए हैं, 1% या 1% से बिलो हो गए हैं, पर जो MSME को चाहिए लोन एट लोअर रेट, अभी भी बैंक्स में थोड़ा हेजिटेशन है बैंक्स इंटरेस्ट फ्री, कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए। फिलहाल जो मार्केट है, जो कैपिटल गेन से टैक्सेस बढ़े हैं, शॉर्ट टर्म को 15 से 20% कर दिया है, लॉन्ग टर्म को 10 to 12.5 कर दिया है, FNO में भी STT बढ़ा दिया है। इससे मार्केट हैज़ रिएक्टेड नेगेटिवली। 1200 पॉइंट डाउन थी, अभी शायद 500-600 पॉइंट डाउन है। पर देखा जाए तो इंडिया स्टोरी इज़ देयर टू स्टे। मेरे हिसाब से ये सेंचुरी है इंडिया का। इंडिया जो अभी $4 ट्रिलियन है, ये 7% पर ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर 8% की ग्रोथ थी। जो भी फैक्टर्स है सब अच्छे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, GST नंबर्स रिकॉर्ड हाई है, 2 लाख करोड़ थे, 2.1 लाख करोड़ थे अप्रैल में। पिछले महीने के देखे जाए तो 1,75,000 करोड़ हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि GST में भी कुछ ना कुछ बदलाव करके थोड़ा रैशनलाइजेशन करेंगे। उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी काफ़ी चीज़ में कम कर दी है, मोबाइल फ़ोन में कम कर दी है, टेलीविज़न में कम करने हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उस पर ड्यूटी एकदम एग्जाम कर दिया है। इससे डेफिनेटली जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। PLI हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। मैं सोच रहा था कि ये बजट में PLI पर कुछ और चर्चा होगी, पर डेफिनेटली बजट इज़ नॉट द ओनली टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट डेफिनेटली PLI में और काम करेंगे। PLI से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। एक्सपोर्ट्स 3 लाख करोड़ के हुए हैं, 8 लाख करोड़ से प्रोडक्शन बढ़ा है। इंसेंटिव कुछ 2,000 करोड़ दिया था पहले साल में, 4,000 करोड़ दूसरे साल में, और इस साल में कुछ 14,000 करोड़ का इंसेंटिव देंगे अंडर PLI स्कीम। ओवरऑल बजट हैज़ बीन वेरी फेवरेबल
and I think India story is there to stay. ओके, ऑल राइट। मोहित सराफ, मोहित आप कैसे देख रहे हैं? आपके हिसाब से 2-3 बड़ी बातें इस बजट की क्या है आम आदमी के लिए? I think more importantly what we have to think about is कि इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ना चाहिए। तो आज के दिन जो उन्होंने they have stuck to the fiscal deficit number in spite of the 3 election, I think ये एक बड़ा अच्छा नंबर है। दूसरा बात जो सबसे अच्छा आता है कि बॉन्ड मार्केट में क्राउडिंग नहीं होगी, बिकॉज गवर्नमेंट को इतना डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज अगेन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। So corporates will be able to access bond market. I think that's the second important thing. Third thing is कि अगर 3.4% of GDP is consistently being used infrastructure के लिए, उससे बहुत ही productivity होगी। और आज के दिन हम शहरों में देख रहे हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रेशर है। तो उसमें उन्होंने 14 cities की बात की है, 100 towns की बात की है। These are very very positive steps in my view. The second thing which also if you talked about कि job creation की बात जो आपने बोला, तो अगर आप देखें सिटी बैंक के हिसाब से आज के दिन हमें 12 मिलियन जॉब। ओके मोहित 1 सेकंड, मोहित 1 सेकंड आपको रोकूंगा, और 1 सेकंड इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का एक रिएक्शन आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट है ये, और सहयोगियों को खुश करने के लिए ये बजट बनाया गया है। ये भी आपको दिखाएंगे विपक्षी दल क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का ये रिएक्शन है। फिलहाल आपको मैं अपने सहयोगी सौरभ के पास ले चलता हूं पटना। सौरभ के साथ कुछ लोग भी हैं। सौरभ, ओवर टू यू। सौरभ, क्या है आम आदमी को जो टच करती हैं? निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट के शुरुआती डंके के चोट पे की कि फार्मर्स के लिए एक नेचुरल एग्रीकल्चर के हिसाब से उन्होंने प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट सोचा है। दूसरा, उनके लिए मार्केटिंग, स्टोरेज, और जो उन्होंने डायरेक्टली अवेलेबिलिटी करके दी है लोगों के साथ। तो मुझे लगता कहीं तो ये जो बिचौलिए हैं उनको कहीं ना कहीं इस पर चोट पहुंचाइए इसके जरिए। दूसरा, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए हर चर्चा में आते हैं कि हम एक्सपोर्ट कंट्री कैसे बनेंगे, तो उसके लिए उन्होंने ई कॉमर्स हब एक डेवलप करने की चर्चा की है, जिसमें जो एमएसएमई है उनको एक हब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। लगता है आपको बेरोजगारी को हैंडल करने के लिए 3, 4, 5 जो बड़े कदम उठाए गए हैं वो सही हैं, और लगता है कि जमीन पर अगर ढंग से उतर गए तो अच्छे हो सकते हैं वो? देखो, बेरोजगारी के लिए मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि जो 2014 में बजट था वो लगभग 14 से या 15 लाख करोड़ का बजट था, और अभी का जो बजट है ये 45 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। तो जब गवर्नमेंट 45 लाख करोड़ मार्केट में खर्चा कर रही है, 11 लाख करोड़ कैपेक्स में खर्चा कर रही है, इसमें निवास में खर्चा कर रही है, सड़कों पे खर्चा कर रही है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ना ही है। और जो बाकी भी स्कीम्स है, जैसे आपने चर्चा में कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, 3% डिस्काउंट फॉर एजुकेशनल लोन है, ये जो भी प्रावधान दिए, सबसे बड़ा प्रावधान लोन में दिया है। एमएसएमई को जो लोन दिया है विदाउट कोलेट्रल, तो वो भी एक बहुत अच्छी सुविधा है एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मुद्रा में अमेंडमेंट किया गया है, काफ़ी इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई गई है जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल थे, जैसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ग्लोबली हमारा रिकॉग्नाइज हुआ है, फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल पे उन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्ट दोनों तरह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रोफेसर साहब, ये कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं राहुल गांधी, कुर्सी बचाओ बजट है, और जो उनका ट्वीट है उसमें उन्होंने डिटेल्स भी लिखे। उन्होंने कहा कुर्सी बचाओ बजट, अपीज एलाइज, मतलब अपने सहयोगियों को खुश करो, हॉलो प्रोमिसेस टू देम एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, मतलब जो ये आंध्र और बिहार हैं इनको आपने खोखले वादे कर दिए, बाकी राज्यों की कॉस्ट पे कर दिए। फिर लिखा है अपीज क्रोनीज, जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं उनको आपने फायदा दे दिया और आम आदमी को कुछ नहीं दिया। और एंड में लिखते हैं कॉपी एंड पेस्ट, मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो और प्रीवियस बजट्स उनसे उठा के आपने चिपका दिया। मानक एक प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में गठबंधन राजनीति का असर बजट पर ना दिखे ये तो संभव नहीं है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को खारिज कर दिया, ये नहीं हो सकता। ये जेटली साहब ने भी कहे थे
और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल पैकेज दिया है। और सारी चीज़ें एक ही साथ अनाउंस थोड़ी करेंगे, कुछ निश्चित रूप से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए प्रपोज किया गया ये सही है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं दिया गया है। और ये मैसेज दिया गया है कि निश्चित रूप से कुछ मदद, और इससे ज़्यादा अगर देते तो ये सही होता कि दूसरे राज्यों के कॉस्ट पे आ रहा है। लेकिन मानक मैं एक बात जो सोच रहा हूँ, ये जो आपने एमएसएमईज के लिए 10 लाख से 20 लाख कर दिया आपने मुद्रा लोन, हाँ मुद्रा लोन में, और आपने कहा क्रेडिट का गारंटी 100 करोड़ तक रहेगा। मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में 60% ऐसे हैं जो फैमिली बिजनेस है या 1 या 2 वर्कर्स हैं, और वहां सबसे गरीब, इलिटरेट, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बहुत खराब है और सर्वाइवल एक सवाल है। क्या ये लोग इसका लाभ उठा पाएंगे 10 लाख से 20 लाख करने का? मुझे ये लग रहा है कि बेसिक हमारी समस्या है छोटे शहरों में और गांव में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो है, सर्वाइवल के लिए आदमी अगर रोजगार नहीं करे तो जिंदा नहीं रहेगा। गरीब आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता, बेरोजगार अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो, तो उसके लिए क्या ये टारगेट हम कर पाएंगे? ये मेरे ख्याल से मुकेश बता पाएंगे, एमएसएमई जानते हैं अच्छे से। मुकेश बताइए। जी, जैसा कि हमारे सर कह रहे हैं, एमएसएमईज ना, जैसे हम सब जानते हैं, तकरीबन 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। और बहुत बड़ा चैलेंज जैसा सर ने हाईलाइट किया है कि मेजर एमएसएमईज उन तबके में आते हैं जो 1 या 10 एम्प्लॉयज़ के साथ अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं, और उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल लेबर का। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम एंड इंसेंटिव्स हैं जो कागज़ों में है, और उस सेगमेंट को, उस एरिया में लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है। तो और जिस तरीके से स्किल इंडिया को लेकर के वो स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं, तो इसके अवेयरनेस कैंप होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमईज के एक छोटे छोटे सेगमेंट्स के आप कह लो क्लस्टर बना करके, ताकि उनके स्कीम एंड इंसेंटिव्स के बारे में उनको अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है। बिकॉज अगर आपको आपकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप शक्ति का उपयोग कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्कीम्स इंसेंटिव्स बहुत सारे हैं बट उनको अवेयर नहीं है। मानक, एक बात और मैं कह दूं, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया था, बिल्कुल इसी तरह का था, जिसमें बताया गया था कि स्पेशल कैटेगरी नहीं दिया जाएगा लेकिन स्पेशल प्रोग्राम्स दिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि इस सरकार ने मनमोहन सिंह के कमिटमेंट को भी रेस्पेक्ट दिया है इसमें। ओके, ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन बजट का विश्लेषण, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।